नमस्कार। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गंगा का वर्णन बहुत विस्तृत से किया है। ख़ास करके तब जब रामचंद्र जी अपने भाई और पत्नी के साथ जब वो वनवास की ओर निकलते हैं, तो रास्ते में निषाद राज गू के यहाँ जो घटनाएँ घटी, उनका बड़ा विस्तृत वर्णन किया है। लेकिन उनके पूरे प्रकरण में रामचरितमानस में यमुना का वर्णन बहुत कम है। इसी कारण से अमूमन ये सोच लिया जाता है कि ये संदेह भी रहता है कि रामचंद्र जी ने जो भारद्वाज आश्रम के बाद चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया, तो वहाँ पे वो संगम को ही पार करके इस तरफ चले आए थे। लेकिन जब वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपको पता चलता है कि उसमें यमुना पार करने के दृश्य को भी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वर्णन किया है। जब भारद्वाज आश्रम से चित्रकूट की ओर राम जी, सीता और लक्ष्मण जी आते हैं, तो उन्होंने अपने कुछ 2 मुनि कुमारों को साथ में भेजा था ऋषि भारद्वाज ने, और वो यमुना तक छोड़ करके उनको चले गए थे। यमुना की जो विशाल धारा थी, उसको देख करके पार करने के एक विस्तृत वर्णन एक अध्याय में किया है महर्षि वाल्मीकि ने। उसमें किस तरह से उन्होंने कालिंदी जिसे यमुना भी कहते हैं, उनको पार करने के लिए माँ सीता को आगे किया था और उनसे ही प्रार्थना करवाई थी यमुना को कि हमको पार करने दिया जाए। और उन्होंने ये वर्णन है कि जंगल से लकड़ी काट करके उन्होंने एक बेड़ा बनाया था और उसको नाव की तरह खेते हुए दोनों भाई सीता मैया को बैठा करके इस पार लाए थे। बीच में जब धारा तेज हो गई थी, तो सीता जी ने माँ कालिंदी को इससे प्रार्थना भी की थी कि सही सलामत तरीके से हम उस तरफ पहुँच जाएं। उस तरफ जाने के बाद भी उन्होंने कालिंदी को धन्यवाद दिया, यमुना को, और यह किया कि हमारा वनगमन का कार्य है, जिसके लिए हम लोग निकले हैं, वनवास का काल जो है वो अच्छे तरीके से बीते। और तब वह चित्रकूट की तरफ गई थी। तो इस तरह से चूँकि रामचरितमानस जो है वह आदमी के जन-जन में बसा हुआ है, तो लोग वो जानते हैं कि उसमें यमुना का जिक्र नहीं है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ज़्यादा उस पर वर्णन नहीं किया है। वो जस्ट एक बार लिखते हैं कि यमुना पार कर गए। एक बार लिखा गया है कि यमुना पार करके चले गए, और वहाँ पर उन्होंने एक दूसरा दृश्य दे दिया है कि वहाँ पर कोई तापस ऋषि उनको मिलने के लिए आए थे। उस पर विस्तृत चर्चा बाद में हम लोग करेंगे। अभी वर्तमान में यही बताना था कि रामायण में यमुना का भी जिक्र है, कालिंदी नदी का जिक्र है, और उसको उसी तरीके से पार किया था जैसा उन्होंने महर्षि वाल्मीकि ने वर्णित किया है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।